बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो है जी बेसिक ग्रामर का। तो ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनको ग्रामर की समझ लें ABC भी नहीं आती, यानी ग्रामर की उन्होंने कोई चीज़ नहीं पढ़ रखी। तो इसलिए मैंने बहुत बेस से ये चीज़ शुरू करूँगा और बहुत सादा अंदाज में ग्रामर के वो तमाम एस्पेक्ट्स, ख़ास तौर पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हैं, उनको हम कवर करते जाएंगे। ठीक है जी, तो साथ रहिएगा हमारे। बेसिक ग्रामर में अगर हम देखें तो बुनियादी बात हम बहुत बेस से शुरू करने लगे हैं कि जो हमारी इंग्लिश ज़ुबान है उसके दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक रिटन सिस्टम है और एक फोनेटिक्स है जिसे हम प्रोनंसिएशन का सिस्टम कहते हैं। तो हर लैंग्वेज में, उर्दू में या हमारी ओरिएंटल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, मशरक़ी ज़ुबानें, उनमें ये होता है कि जिस तरह कोई चीज़ लिखी जाती है उसी तरह पढ़ी जाती है। तकरीबन 90% केस में ऐसा ही होता है। लेकिन जो इंग्लिश है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका रिटन सिस्टम और है और फोनेटिक सिस्टम और है। मिसाल के तौर पर जब मैं रिटन सिस्टम कह रहा हूँ तो आप वाकिफ़ हैं कि रिटन सिस्टम जो चीज़ भी हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इस वाइट बोर्ड पे जो कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह आप जो कुछ लिखते होंगे अल्फ़ाबेट में लिखते होंगे और आपको पता है कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और आगे वो मुझे डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें से 5 वॉल है और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स है। वो आपके इल्म में मौजूद पहले से है ये बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से प्रोनंसिएशन के हवाले से जिस तरह लिखने का यूनिट हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इस तरह जो प्रोनाउंस करने का हमारे पास यूनिट है वो फोनीम्स है। और ये जिस तरीके से अगर ये 26 होते हैं, इधर मैं 26 लिख लूँ तो ये 44 होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है और बोलने के लिए 44 फोनीम्स है। यानी लिखने के यूनिट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और पढ़ने के यूनिट को हम फोनीम कहते हैं। तो इंग्लिश में 44 फोनीम्स है और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है। बात क्लियर हो गई? चलें जी आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो दो तरह से लिखे जाते हैं, यानी स्मॉल भी लिखे जाते हैं, कैपिटल भी लिखे जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ रिटन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं इस विंग में और इसमें हम फोनेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो रिटन सिस्टम में यानी अल्फ़ाबेट स्मॉल भी लिखे जाते हैं, कैपिटल भी लिखे जाते हैं। तो पहली गलती जो हम बच्चों में आती है वो ये होती है कि कहाँ हमने स्मॉल लेटर लिखना है, कहाँ कैपिटल लिखना है। तो लिहाजा जहाँ जहाँ कैपिटल यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑलवेज़ यूज़ कैपिटल्स कहाँ पे? ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी आपने सेंटेंस लिखना है तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, कभी स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑलवेज स्टार्ट अ पोएटिक लाइन विद अ कैपिटल लेटर। आप कोई भी पोएम उठा के देख लें, उसकी हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। ठीक हो जी? तो ये बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है और आप कहीं लिखेंगे तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। ये उसूल है, ये ग्रामर आपको पढ़ाई जा रही है। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन, जहाँ कहीं प्रॉपर नाउन आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। वो प्रॉपर नाउन स्टार्ट में आ जाए, मिडल में आ जाए, एंड में आ जाए, जहाँ कहीं भी आएगा हम उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स, मिसाल के तो जिनको हम एक्रोनिम्स कहते हैं, जैसे वापडा है, नादरा है या इस तरह की, तो इनमें ऐसा नहीं होता कि मैं वापडा को जो है स्मॉल लेटर में लिख दूँ। नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये फुल नेम्स नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा कैपिटल में लिखी जाती हैं। तो हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज आ गई जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल। कौन कौन से जी? सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल लेटर के साथ। पोएटिक लाइन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, वो जहाँ भी आ जाए, स्टार्ट में आ जाए सेंटेंस के, मिडल में आ जाए, एंड में आ जाए। और इसी तरीके से हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म्स होंगी वो भी हम कैपिटल लिखेंगे, जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल वापडा और नादरा की दी हुई है। तो ये तो एक साइड है बुनियादी जिसको मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरी साथ साथ बात यह है कि जो कुछ लिखना है वो पढ़ना भी तो है। पढ़ने के लिए हमारे पास 44 फोनीम्स है। पढ़ने का जो यूनिट फोनीम होता है, आपकी जो है आपको टीचर जो है प्रोनाउंस करके बताते हैं और आप फिर उनके बाद वही प्रोनंसिएशन अपने दिमाग में फीड करते हैं, फिर आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छा एक्सेंट सुनेंगे उतना बेटा बोलेंगे अच्छा आप। जितना इनटेक अच्छा होगा उतना ही आपका जो है प्रोनंसिएशन बेहतर हो जाएगी। तो हमारे पास पढ़ने के लिए बेसिकली 3 फोनीम्स है। एक को हम सिंगल फोनीम या सिर्फ फोनीम कहते हैं, दूसरे को हम डिफ्थोंग कहते हैं, तीसरे को हम ट्रिफ्थोंग कहते हैं। यानी इसमें एक साउंड है, इसमें 2 साउंड्स है, इसमें 3 साउंड्स। जिसमें एक साउंड है वो एक साउंड लॉन्ग साउंड भी हो सकती है, शॉर्ट साउंड भी हो सकती है, लेकिन साउंड एक ही है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लॉन्ग साउंड ले ली, एक बीट, कीप, लीप, एक ही साउंड आ रही ई।
लॉन्ग ई, ए की साउंड आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो डिफ्थोंग जो है जिनमें दो साउंड्स आ रहे हैं, जैसे ब्रेक, एइक, ए दो, ए साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ डिफ्थोंग यूज है। केक, केक, ब्रेक, शेक। अब आप देखिए कि इन दोनों में डिफ्थोंग यूज हो रहा है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें दो साउंड की बजाय तीन साउंड यूज होते हैं। जैसे एक लफ्ज़ होता है प्ले, जिसको हम प्ले कहते हैं पाकिस्तानी, प्ले। इसमें जो वर्ब है उसमें यूज़ हो रहा है डिफ्थोंग, लेकिन जहाँ से नाउन जब इससे बनाते हैं तो वो बन जाता है प्लेयर, प्लेयर, ठीक है ना, प्लेयर। इसमें एयर साउंड यूज़ होती है, प्लेयर। आई साउंड होती है जी, आई, और जैसे हाई बन गया और इसे बनता है हायर, इसमें भी डिफ्थोंग यूज़ होता है, आई, और इसी तरीके से फायर, फायर, इसमें भी डिफ्थोंग यूज़ होता है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास ऐसे अल्फाज इंग्लिश में मौजूद है जिसमें या तो सिंगल फोनीम यूज़ होगा पढ़ने के लिए, या डिफ्थोंग यूज़ होगा, या डिफ्थोंग यूज़ होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये बात क्लियर होगी कि हमारे रिटन सिस्टम और फोनेटिक सिस्टम जो है दोनों दिमाग में हमारे होने चाहिए। थैंक यू।